नमस्कार दगड़ियों। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य समाचार। और खुशखबरी की बात यह है कि 4 दिन बाद नहीं मिला कोई कोरोना संक्रमित, 68 पर रुका आंकड़ा। पंजाब में कोरोना पॉजिटिव आया, ट्रक चालक पहुंचा बाजपुर, मचा हड़कंप। और नैनीताल के गांव के घर में घुसा विशालकाय किंग कोबरा। गुरुग्राम दून से आए 1100 लोग पहाड़ भेजे गए। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों के 1200 से अधिक प्रवासियों का आगमन। और कर्मकांड कराने वाले यात्री व पुरोहितों के लिए बनाए सर्कल। नैनीताल में अचानक गश खाकर गिरा व्यक्ति, मदद को काफी देर तक कोई नहीं आया। और दून की बढ़ सकती हैं चुनौतियां, आने वाले हैं 10,000 लोग। और नीति आयोग के सीईओ ने दी जानकारी, आरोग्य सेतु ऐप है पूरी तरह सुरक्षित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बोले, ग्राम प्रधानों को प्रवासियों की जिम्मेदारी देने का फैसला गलत। और कांग्रेस राहत कोष में जमा कराए रेल किराया, कहा डॉक्टर देवेंद्र भसीन। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर भी बाबा बर्फानी पूर्ण आकार ले चुका बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों की बड़ी आमद पर जांच का गिरा ग्राफ। शराब का ठेका फिर खुला, धरने पर फिर बैठे लोग। और उत्तराखंड में लॉकडाउन के उल्लंघन में 498 लोग गिरफ्तार। और अनुमति दी गई है 900 को, लेकिन घूम रहे हैं हजारों। कोरोना काल के बाद पर्यटन गतिविधियों को फिर से स्थापित करना चुनौतीपूर्ण। और वहीं अमेरिका की कैरोलिना यूनिवर्सिटी चंपावत की पूजा ने टॉप किया, एमएससी में मिला सर्वोच्च स्थान। प्रतिबंध के बावजूद एसी चलाने पर 5 शोरूम मैनेजर हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड का एक गांव कोरोना वायरस की वजह से एहतियातन सील। हरिद्वार में कुंभ 2021 के लिए जल शक्ति मंत्रालय करेगा मदद, सीएम त्रिवेंद्र को मिला आश्वासन। तो चलिए अब समाचार विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। और आज उत्तराखंड में 4 दिन बाद कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला। सोमवार को कोई नया मरीज नहीं मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत भरी सांस ली। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि सोमवार को राज्य के विभिन्न लैब से कुल 160 सैंपलों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें किसी मरीज के कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 68 है, जिसमें से 46 इलाज के बाद ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 21 का इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के विभिन्न जिलों के 1200 से अधिक प्रवासियों को लेकर आज सुबह 4 बजे गुजरात के सूरत से विशेष ट्रेन काठगोदाम के निकली है। और आज ही दोपहर 1 बजे पुणे से भी 1200 प्रवासियों को लेकर एक ट्रेन हरिद्वार के लिए निकली। उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक पेज पर ये सारी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूरत से पहली ट्रेन आज सुबह 4 बजे निकलने की जानकारी दी थी, जिसके बाद अब यह दूसरी रेलगाड़ी जो महाराष्ट्र के पुणे से प्रवासियों को लेकर दोपहर 1 बजे निकली। सरकार लगातार प्रवासियों से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रही है। सरकार का दावा है कि वह प्रत्येक राज्य में फंसे प्रवासियों को अपने राज्य तक वापस लेकर आएगी। और दूसरी जगह उधम सिंह नगर जिले से एक दूसरी खबर आ रही है, जिसमें जिले के बाजपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंजाब से कोरोना पॉजिटिव आया ट्रक चालक यहां बाजपुर सरिया लेकर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक का सैंपल फतेहगढ़ में लिया गया था, जो कि आज आई जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद फतेहगढ़ पंजाब से सरिया लेकर बाजपुर पहुंचे ट्रक ड्राइवर के कोरोना वायरस होने की खबर सरिया डीलर के साथ ही प्रशासन को भी दी गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। और सोमवार के दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने अपने ही आवास में एसपी क्राइम देहरादून लोकजीत सिंह द्वारा लिखित गीत जज्बा का विमोचन किया। कोविड-19 में उत्तराखंड पुलिस किस तरह लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रही है एवं जरूरतमंदों की हर संभव सहयोग कर रही है। कोरोना संक्रमण में पुलिस रात दिन अपनी ड्यूटी के फर्ज के साथ ही सेवा भाव से कार्य कर रही है। यह इस गीत के माध्यम से दिखाया गया है। गीत में प्रत्येक पुलिस कर्मी के फर्ज के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाया गया है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस इस कठिन समय में अपनी ड्यूटी के साथ ही समाज सेवा भी पूरे मनोयोग से कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस संकट के समय में पुलिस, स्वास्थ्य एवं सफाई कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह गीत प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल ने गाया है, जबकि अक्षय एवं राहुल इस गीत के एडिटर हैं। और वहीं दूसरी जगह नैनीताल जिले के दुर्गम दूना गांव में
जहरीला किंग कोबरा घर के मंदिर में घुसने से सनसनी फैल गई। नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा मार्ग स्थित बेताल घाट ब्लॉक के धूना गांव में केशव राम के घर में सवेरे 11 बजे ब्लैक किंग कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। जहरीला कोबरा पहले घर के बाहर फन उठाए खड़ा हो गया। घर के सभी लोग बाहर आ गए। वन विभाग के रेंजर को सूचित किया गया, जिसके बाद नैनीताल से स्नेक कैचर को मौके के लिए रवाना किया गया। टीम के पहुंचने के बाद ग्रामीण जुलूस की शक्ल में घटनास्थल तक पहुंच गए। घर के अंदर वयस्क नर किंग कोबरा मंदिर में मूर्तियों के पीछे जा चुका। कई बार नाकामयाब होने के बाद टीम ने बमुश्किल विषैले 10 फीट लंबे कोबरा सांप पर काबू पाया। और दूसरी तरफ लॉकडाउन में फंसे पहाड़ के प्रवासी लोग लगातार घर भेजे जा रहे हैं। सोमवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। आज सुबह गुरुग्राम और देहरादून से रोडवेज की करीब 19 बसों में 580 यात्री हल्द्वानी पहुंचे, जिनको यहां स्वास्थ्य जांच कराने के बाद संबंधित जिला मुख्यालय को भेज दिया गया। जबकि रविवार रात गोलापार स्टेडियम में ठहराए गए तकरीबन 700 लोग रोडवेज की 19 बसों में भेजे गए। हल्द्वानी डिपो के वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी डीएन जोशी ने बताया कि बसें अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले के लोगों को छोड़ने गई हैं। और ये खबर आ रही है हरिद्वार से। हर की पैड़ी पर कर्मकांड कराने को आने वाले अधिकांश लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मजबूरी में सोमवार को पुलिस ने घाटों पर गोल निशान बनाकर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को मजबूर किया। कर्मकांड कराने के लिए आने वाले लोग एक दूसरे से सटकर चलते देखे गया और अधिकांश लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। और वहीं नैनीताल में बाजार से सामान लेकर घर लौट रहा अधेड़ अचानक सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। राहगीरों ने उसे बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अधेड़ की मौत के बाद उसके परिजनों में कोहराम मच गया। डॉक्टर प्रखर गंगोला ने बताया कि हृदयघात से उनकी मौत हुई हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। मौत के स्पष्ट कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगी। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने की ओर बढ़ रहे देहरादून की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में देहरादून में 10,000 से अधिक ऐसे लोग आएंगे जो अभी विभिन्न राज्यों में फंसे हैं। बड़ी संख्या में लोग ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहां कोरोना का संक्रमण अधिक है। लिहाजा सभी समस्याओं पर आने वाले लोगों के गहन स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 4,000 के करीब जो लोग दून आ चुके हैं, उनकी 14 दिन तक गहन निगरानी के आदेश भी दिए गए हैं। शिक्षकों, आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं की टीम निरंतर इनके संपर्क में है। और वहीं नीति आयोग के सीईओ ने जानकारी दी कि यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 में मरीजों को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार का आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस आरोग्य सेतु ऐप ने वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी अहम भूमिका भी निभाई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, ऐप से यूजर का डाटा केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों के साथ शेयर किया जाता है जो देश में संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस महामारी के मरीजों पर नजर रखने के लिए विकसित किए गए सरकार के मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु ने वायरस के प्रसार को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। इसने देश भर में 650 से अधिक हॉटस्पॉट और 300 से अधिक उभरते हॉटस्पॉट के बारे में जानकारी साझा कर अलर्ट किया है। 2 अप्रैल को लॉन्च होने के बाद इस ऐप पर अब तक करीब 10 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पर स्वास्थ्य देखभाल के आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन किया है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साधा सरकार पर निशाना और कहा कि प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यह संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में उन सभी की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को सौंप दिया जाना अनुचित और असंभव फैसला है। प्रवासियों के रहन सहन, खान पान और उनको क्वारंटाइन करना ग्राम प्रधान के बस की बात नहीं है। अच्छा होता अगर राज्य सरकार प्रवासियों की स्वास्थ्य जांच और क्वारंटाइन की व्यवस्था बेस कैंप में करती और संख्या बढ़ने की हालत में जिला या ब्लॉक स्तर पर करने का काम करती। सिर्फ प्रधानों के भरोसे पूरी व्यवस्था सौंप देना हद प्रभ करने वाला निर्णय जान पड़ता है।
और वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस का यह बार बार कहना कि श्रमिकों को लाने के लिए वह किराया देने को तैयार हैं, खाली ढोल बजाने जैसा है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में ईमानदार है तो वह रेल किराए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दे। डॉक्टर भसीन ने कहा कि कांग्रेस ने प्रवासियों को वापस लाने के लिए किराया देने का जो शिगुफा छोड़ा था उसकी हवा निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि ट्रेन का किराया केंद्र व राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। यात्रियों के लिए भोजन पानी की भी निःशुल्क व्यवस्था रेलवे करा रही है। और गोपेश्वर चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित देश के अंतिम गांव नीति के टिम्मरसैंड में 6 फीट ऊंचा बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग पूर्ण आकार ले चुका है। हालांकि लॉकडाउन के चलते इस बार पर्यटक व श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन स्थानीय लोग लगातार टिम्मरसैंड पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहीं दूसरी जगह लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने का क्रम जारी है। देश के अन्य राज्यों के शहरों में फंसे करीब 1,80,000 लोगों ने घर वापसी के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। लगभग 30,000 लोगों को राज्य में लाया जा चुका है। एक से दूसरे जनपद में पहुंच रहे लोग इससे अलग हैं, यानी रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों का बाहरी राज्यों से यहां और एक से दूसरे जनपद में आवागमन हो रहा है। लेकिन कोरोना के लिहाज से सरकारी मशीनरी ने सुरक्षा के इंतजाम इस तरह पुख्ता नहीं किए हैं जिसकी जरूरत थी। उल्टा अब जांच की रफ्तार भी फिर सुस्त पड़ गई है। प्रदेश में कोरोना का पहला मामला 15 मार्च को सामने आया था। इसी लिहाज से उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक हुए 8 सप्ताह का वक्त बीत चुका है। इस बीच कोरोना के 68 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कैंसर का उपचार कराने दिल्ली गए एक बुजुर्ग भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दून लौट आए। बहरहाल अच्छी बात यह है कि अब तक सामने आए मामलों में 68% मरीज ठीक हो चुके हैं। अब एक नई चुनौती मुंह बाहे खड़ी है। बाहरी राज्यों से जिन प्रवासियों को वापस लाया जा रहा है उनकी एकाध जगह पर सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। दावा यह है कि कोरोना के लक्षण मिलने पर व्यक्ति को आइसोलेशन अथवा संस्थागत क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, जबकि अन्य को होम क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है। उस पर जांच का ग्राफ भी पिछले कुछ दिनों में गिर गया है। यह स्थिति तब है जब 4 सरकारी लैब में टेस्टिंग की सुविधा है, वहीं दून के निजी लैब में कोरोना की जांच की जा रही है। जांच के विश्लेषण करें तो 7वें सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई के बीच प्रदेश में कुल 2374 सैंपल की जांच की गई थी, पर बीते सप्ताह ये संख्या घटकर 1881 सैंपल पर आ गई है। और वहीं हरिद्वार में की जा रही है ठेका हटाने की मांग। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में गुरुचट्टी के समीप गंगा तट पर रविवार के रोजाना जन विरोध के कारण बंद किया गया अंग्रेजी शराब का ठेका सोमवार की सुबह फिर खोल दिया गया। एक रोज पूर्व संत समाज, व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने ठेके के समक्ष प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी और आबकारी निरीक्षक का घेराव किया था, जिस पर ठेके की चाबी पुलिस को सौंप दी गई थी। सोमवार की सुबह से ठेका खोल दिया गया। लक्ष्मण झूला पुलिस का कहना है कि जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर चाबी ठेकेदार को सौंपी गई है। इस सूचना के बाद ठेके के विरोध में लोग जुटने शुरू हो गए। यमकेश्वर क्षेत्र की विधायक रितु खंडूरी ने दूरभाष पर फिर से यहां ठेका खुल जाने को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी से नाराजगी जताई है। उन्होंने इस ठेके को यहां से हटाने के लिए भी कहा है। और दूसरी तरफ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर रविवार को प्रदेश में 42 मुकदमे दर्ज कर 498 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में अब तक 2842 मुकदमे दर्ज कर 16,149 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही अब तक MV एक्ट के तहत 36,324 वाहनों के चालान, 6,404 वाहन सीज और 1.89 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया है। दून पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 9 मुकदमे दर्ज करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस एक्ट के तहत 5 के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही MV एक्ट में 225 वाहनों का चालान और 17 वाहनों को सीज किया गया है। हरिद्वार में 15 लोगों को गिरफ्तार, 4 वाहन सीज जबकि 14 वाहनों के चालान किए गए। और वहीं खबर कोटद्वार से है। लॉकडाउन में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से 900 रेहड़ी ठेला वालों की सब्जी व फल बेचने के लिए पहचान पत्र दिए गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से शहर में रेहड़ी ठेली वालों की बाढ़ सी आ गई है। जगह जगह सड़कों पर घूम रही रेहड़ी ठेलियों के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित होती जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन अवैध रूप से रेहड़ी और ठेली लगा रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर पा रहा। फल और सब्जी की ठेली और रेहड़ी लगाने वाले 900
चयनित लोगों को कोरोना संक्रमण के पहले चरण के शुरुआती दिनों में ही पहचान पत्र दे दिए गए थे। नियमानुसार सब्जी और फल विक्रेताओं को पुलिस का यह पास अपने गले में टांगना अनिवार्य था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पुलिस ने इस ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया, जिससे नियमों को ताक पर रखकर रोजाना सैकड़ों रेहड़ी फड़ी वाले बिना पहचान पत्र के गलियों और मोहल्लों में घूम रहे हैं। जगह जगह घूम रही इन ठेलियों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। पूर्व में कई स्थानीय लोग पुलिस की इस लापरवाही का विरोध कर चुके हैं। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि कोरोना संक्रमण से उत्तराखंड में पर्यटन पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में पर्यटन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल के बाद पर्यटन गतिविधियों को पुनः स्थापित करना है। गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पर्यटन सचिव ने दिलीप जावलकर से सभी जिलों के पर्यटन विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान कोरोना काल में पर्यटन क्षेत्र पर बड़े प्रभाव और विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही होम स्टे पंजीकरण, दीनदयाल गृह आवास विकास ऋण योजना, वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। और वहीं एक अच्छी खबर, इस समय जब हर दिन अमेरिका से कोरोना वायरस को लेकर चिंतित करने वाली खबर आ रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड और चंपावत जिले के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। कोरोना संक्रमण काल में लोहाघाट नगर से लगी ग्राम सभा पाटनी की पूजा पांडे ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से एमएससी की डिग्री में उच्चतम अंकों के साथ उत्तीर्ण कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पूजा के परिजनों ने बताया कि उसने द्वाराहाट के इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया था तथा वह उत्तराखंड में इलेक्ट्रिकल ट्रेड की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ देहरादून में लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद एसी चलाने पर 5 शोरूम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें निजी मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। धारा चौकी प्रभारी शिशुपाल राणा सोमवार को पुलिस टीम के साथ राजपुर रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को चेकिंग पर थे। इसी दौरान पाया गया कि राजपुर रोड पर कुछ शोरूम में एसी चल रहे हैं, जबकि लॉकडाउन के दौरान एसी चलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। शोरूम में मौजूद मैनेजरों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए मौके पर गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चौकी प्रभारी राणा ने बताया कि बाद में उन्हें निजी मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति होने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और दूसरी तरफ जिले में सूरत से आए युवक में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद प्रशासन ने एहतियातन युवक के गांव डोंगी को पूर्ण तरह सील कर दिया है। डोंठा ब्लॉक के डोंगी गांव में आवाजाही रोकने के लिए एहतियातन के तौर पर गांव के सभी रास्तों को सील किया गया है। इसके चलते गांव में 250 लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। उत्तरकाशी जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन एहतियातन के लिए सख्ती से जरूरी कदम उठाने लगा है। प्रशासन की टीम ने संक्रमित युवक के गांव डूंगी को सील कर दिया है। दरअसल 7 मई को कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आने के बाद उसका भाई गांव गया था। इस बीच वह गांव के कई लोगों के संपर्क में भी आया। और हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ मेले के आयोजन में जल शक्ति मंत्रालय भी राज्य सरकार की मदद करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नमामि गंगे और 2021 में हरिद्वार कुंभ मेले पर चर्चा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेले के लिए जल शक्ति मंत्रालय से होने वाले कार्यों को राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी।